इन मैच्योर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी यूनिवर्सिटी का इन सेमिस्टर या फिर एंड सेमिस्टर का एग्जाम होता है, तो हमें एग्जाम कैसा लिखना चाहिए जिसकी वजह से हमें 15+ मार्क्स मिल जाए यूनिवर्सिटी के इन सेमिस्टर या फिर एंड सेमिस्टर के एग्जाम में। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर में बच्चों ने एग्जाम लिखते टाइम गलती किया है, जिसकी वजह से उनका सब्जेक्ट या तो फिर बैकलॉग है या फिर उन्हें डॉट 28 इतना मार्क्स मिला है या फिर सपोज उन्होंने स्कोर किया है, तो उसके बारे में एनालिसिस करने से पहले हम उनके पेपर्स देखेंगे कि उन्होंने कैसा लिखा है, उन्होंने कौन सी गलतियां की है जो हमें नहीं करना चाहिए। ओके। सो सबसे पहले हम देखेंगे। सो ये है इलेक्ट्रिकल मशीनिंग वन। आई थिंक इट इज द सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ओके। सो इसमें जो भी हम एग्जाम लिखते हैं उससे पहले हम यहाँ पर हमारा डेट, जो भी एग्जाम का सब्जेक्ट है वो, देन कोड, हमारा सीट नंबर या फिर पेपर नंबर, ये सारा हम डाटा इस जो भी ये ब्लैक इतना स्पेस दिख रहा है उसमें हम लिखते हैं। ओके। देन यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम क्यूआर हमारा लगाते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमारा मार्क्स एंट्री करना होता है, मतलब हमें हमारे इन सेमिस्टर या फिर एंड सेमिस्टर में कितने मार्क्स मिले, बाय स्कैनिंग दिस स्कैनर या फिर क्यूआर, जो भी बारकोड है, उस बारकोड को स्कैन करके मार्क्स हमारे एंटर किया जाता है। ओके। सो ये मतलब अभी ये जो भी एग्जाम है, इस एग्जाम मतलब इलेक्ट्रिकल मशीनिंग वन में इस स्टूडेंट को आउट ऑफ 70 16 मार्क्स मिला है। ओके। सो मतलब यहाँ पर मतलब क्वेश्चन 1 2 3 टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। सो हमें क्वेश्चन 1 और 2 में से एक लिखना होता है, 3 एंड 4 में से एक, एंड 5 एंड 6 में से एक, एंड 7 एंड 8 में से एक। सो यहाँ पर इसे क्वेश्चन नंबर 1 में 6 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क्स है, देन क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 4 मार्क है, देन 2 मार्क्स लेस देन, मतलब 2 मार्क्स से जो है 4 से कम है, इसलिए उन्होंने 2 मार्क्स को एक्स्ट्रा कंसिडर करके उसे सर्कल किया है, मतलब उन्होंने 4 मार्क्स कंसिडर किया है। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उन्होंने 6 मार्क, ऐसा टोटल 16 मार्क्स है। सो ये फोटो कॉपी है यूनिवर्सिटी का, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके। सो यहाँ भी वही पैटर्न से मार्क्स एंटर किया जाता है। सो जो भी रेड पेन से एग्जाम चेक किया होता है, सो वो होता है जो एग्जामिनर या फिर जो भी हमारा एग्जाम पेपर चेक करता है उसके बारे में होता है। ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई थिंक डिफरेंस बिटवीन है, तो इसमें डायग्राम प्रॉपर नहीं है। सो डायग्राम हमें प्रॉपर निकालना है जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन हो, तो हमें मतलब जो भी एक सिंगल मतलब एलिमेंट के लिए या फिर एक सिंगल पार्ट के लिए हम लिखते हैं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा पार्ट के लिए होना चाहिए। सपोज डिफरेंस है किसी दो चीज का, तो हमें जो भी फर्स्ट के बारे में लिख रहे हैं, सपोज डायग्राम लिख रहे हैं, तो उसी का डायग्राम होना चाहिए। अगर कोई भी मतलब उसका एडवांटेज लिख रहे हैं, तो उसी का एडवांटेज होना चाहिए, उसी का डिसएडवांटेज होना चाहिए, एप्लीकेशन या फिर एग्जांपल या फिर वर्किंग प्रिंसिपल डेफिनेशन, ऐसे पैटर्न में हमें हमें डिफरेंस लिखना होता है। अभी यहाँ पर इनप्रॉपर है, यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर स्पेस ज्यादा है। ओके। ऐसा स्पेस नहीं छोड़ना है हमें। अगर जितने भी पॉइंट आपको याद आ रहे हैं उतने ही लिखना है, ऐसे स्पेस छोड़ना या फिर कोई मतलब आधी ही चीज लिखना, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें प्रॉपर मैनर से लिखना है, और हमें ट्राई करना है कि हर एक क्वेश्चन हमें न्यू पेज पर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हमें मतलब सपोज क्वेश्चन 1 इस पेज पर हुआ है, तो तुरंत ही क्वेश्चन 2 उसी पर नहीं चालू करना है हमें। हमारे पास 36 पेज होते हैं, तो हमें ट्राई करना है कि न्यू पेज पर न्यू क्वेश्चन हम लिख सके। ओके। देन अगेन ये ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन किया है। सो ब्लॉक डायग्राम देखो यहाँ पर प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया है, हमें बाय यूजिंग स्केल हो प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम यूज करना है। मतलब ये 6 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन जो ब्लॉक डायग्राम है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब जो भी उसके अंदर हमने नॉमेनक्लेचर लिखा है तो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, एग्जामिनर को मतलब लगता है कि उसने कुछ तो लिखा है, इसलिए वो मार्क्स दे के छोड़ते हैं। सो जो जो भी हम लिख रहे हैं वो प्रॉपर लिखना है, हमें ब्लॉक डायग्राम प्रॉपर लिखना है, उसकी डेफिनेशन, देन उसका एक्सप्लेनेशन। ओके। आफ्टर दैट अगेन यहाँ पर वहां जो ब्लॉक डायग्राम निकालना है यही रिटर्न निकालना है, वैसे नहीं करना है। एक ही बार आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन वो प्रॉपर करना है। ओके। आफ्टर दैट जो भी हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखो लिखा है आंसर प्रॉपर, मतलब हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन अच्छा है, बट आंसर रॉन्ग, इसलिए टोटली रॉन्ग किया है यहाँ पर।
रिलेटेड टू टॉपिक है इसलिए एग्जामिनर ने 2 मार्क्स दिया है। अगेन ये आंसर सही लिखा है, नॉट लाइक इन अ प्रॉपर मैनर नहीं लिखा है, इसलिए एक दो तीन, जो 3 पेजेस लिखा है मतलब 2 पेजेस लिखा है, फिर एग्जामिनर ने 6 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 8। मतलब सही 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 है, बट यहाँ पर उसने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है इसलिए। ओके, आफ्टर दैट पेज छोड़ दिया है इसने, अगेन छोड़ दिया, अगेन लिखा है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर होता है यहाँ इस पेज पर एंड होता है तो नेक्स्ट पेज से चालू करना है, बीच में पेजेस में छोड़ने हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता एट द एंड लास्ट में लिखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल के नेक्स्ट बीच में मत छोड़ना। पर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर तरीके से लिखा है डायग्राम, देन पॉइंट वाइज, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, एग्जांपल एंड डायग्राम। ये जो 6 7 पैरामीटर है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर during the writing the difference between distinguish और comparison। अगेन यहाँ पर पेज छोड़ दिया है, अगेन नेक्स्ट पेज पे लिखा है, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर डेफिनेशन और थोड़ा बहुत गिवन डाटा लिखा है, लेकिन गिवन डाटा प्रॉपर नहीं लिखा है, फिर भी एग्जामिनर ने 1 2 मार्क दिया होगा, 3 मार्क दिया है, डेफिनेशन के 2 मार्क और गिवन डाटा का 1 मार्क ऐसे ही दे दिया है। तो अगेन छोड़ दिया है पेज, अगेन यहाँ पर आधा लिखा है, अगेन छोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना आपको, कंटिन्यूअसली लिखना है। ओके, डायग्राम प्रॉपर निकालना है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज होना चाहिए, अगेन यहाँ पर वैसा ही है। ओके, तो आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेन और प्रॉपर स्टोरीलाइज आपको करना है। ओके, आफ्टर दैट मैं अभी जो नेक्स्ट 3 पेपर दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी रैंकर टॉपर और 10 पॉइंटर्स के, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लिखने का मैनर कैसा है, डायग्राम पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। जो एंड सेमेस्टर एग्जाम दे के लिए था 2019 पैटर्न के लिए, ये 15 मार्क्स का था। आउट ऑफ 15 इसको 39 38 मिला था, 48 मतलब 10 to 12 मार्क्स इंक्रीज हो गया है। तो ये जो शीट है, देखो कितना क्लीन और प्रॉपर निकाला है। जो भी डायमेंशन है, नॉमेनक्लेचर है, फिगर और डायग्राम का नाम है, डायमेंशन है, कंसीडर मतलब लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, कैसा मतलब उसने आइडेंटिफिकेशन किया है, स्केल और डायमेंशन, स्केल, प्रोजेक्शन, प्रॉपर प्रॉपर सब प्रॉपर तरीके से है। तो आपको जब भी आप जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, या फिर जो भी फर्स्ट ईयर से बिलोंग करे, उनको जो भी शीट ड्रॉ करना होता है, तो आपको प्रॉपर मैनर से शीट ड्रॉ करना है। ओके, देखो यहाँ पर 3D आइसोमेट्रिक व्यू है, तो ये भी मतलब एग्जामिनर ने सबसे पहले इसे 10 मार्क्स दिया था। ओके, तो यहाँ आपको दिखाई देता है एग्जामिनर ने 10 मार्क्स दिया था, बट सुपरवाइजर ने इसे 40 किया, मतलब 4 मार्क इंक्रीज हो गया। यहाँ भी सबसे पहले एग्जामिनर ने 10 दिया था, बट जो मॉडरेटर ने चेक किया तो उसका 10 का 12 हुआ, मतलब मार्क्स इंक्रीज हो गए। सो रीचेकिंग में ऐसा भी इंक्रीज होता है कभी कभी। ओके, सो आफ्टर दैट जो ये प्रॉपर जब शीट निकालते हो आपको याद रखना है। मैं पूरा एक थ्योरेटिकल पेपर दिखाता हूँ। ओके, सो ये जो ये पेपर है वो अगेन जो पर्सन है उसने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर लिया है। हर एक सब्जेक्ट में ओ प्लस ग्रेड है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ओके, तो ये सेकेंड ईयर एआईडीएस का है। तो सब्जेक्ट है ओप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो देखो, लिखने का पैटर्न और मैनर देखो इतना प्रॉपर एंड नीट एंड क्लीन है, हैंड राइटिंग सो गुड। ओके, यहाँ पर मतलब पॉइंट लिखा है, उसके बाद उसका डेफिनेशन पॉइंट वाइज लिखा है, उसका एग्जांपल लिखा है, उसका टाइप लिखा है, मतलब प्रॉपर मैंने से अलाइनमेंट भी प्रॉपर है एकदम, मतलब प्रॉपर तरीके से उसने लिखा। तो सर दैट यहाँ भी देख सकते हो लिखने का तरीका। ओके, यहाँ पर कोड, मतलब जो भी आपका इफ एल्स का कंडीशन होता है, इंडेंटेशन होता है, कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट होता है, कामा, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कामा, देन अगेन आपका जो भी कमेंट्स होता है वो आपको प्रॉपर लिखना होता है, जो बेसिकली टेक्स्ट बैकग्राउंड से लाइक सीएस आईटी और एआईडीएस का, उन्हें तो कोड स्पेशली अच्छे से लिखना होता है। ओके, तो लिखने का पैटर्न देखो कितना मतलब प्रॉपर नेम लिखा है। तो जो आपका मतलब जो फाइनल आउटपुट या फिर रिजल्ट होता है, उसको आपको ऐसा बॉक्स करना होता है, मतलब जो सामने वाले को एग्जामिनर को आपको दिखाना है, आपको ऐसा बॉक्स में आउटपुट या फिर रिजल्ट आपको दिखाना है। ओके, तो ऐसा लिखने का प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपका मतलब पेपर होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने 36 आउट ऑफ 36 पेजेस का यूटिलाइजेशन शेयर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लास्ट का क्वेश्चन इसने ट्राई किया अटेम्प्ट करने का, फिर भी एग्जामिनर ने 1 मार्क दिया है। मतलब आप रिलेटेड कुछ लिखते हो या फिर कुछ लिखते हो, एग्जामिनर ट्राई करता है कि 2 3 मार्क्स को कम से कम दे ही देता है।
तो ट्राई करना है कि आपको लिखना है। तो इट इज द लास्ट पेपर, दैट इज द 16 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज जेएसएमई, और 2019 पैटर्न के लिए था, जो 2024 है उसके लिए नहीं है। थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड डायग्राम कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको दिखना है। देखो आप देख सकते हो लिखने का पैटर्न कैसा है, मतलब इंजन के स्पेसिफिकेशन, सॉरी व्हीकल की स्पेसिफिकेशन है, इसमें इंजन, ट्रांसमिशन, फ्यूल टाइप प्रॉपर तरीके से लिखा है। आफ्टर दैट यहाँ भी आप डायग्राम देख सकते हो। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब उसका डेफिनेशन या फिर प्रिंसिपल, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका स्टेटमेंट है। ओके, आफ्टर दैट वर्किंग लिखा है, एडवांटेज लिखा है, आफ्टर दैट डिसएडवांटेज लिखा है। ओके, आप देख सकते हो, मतलब प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज लिखा है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें अगेन डायग्राम है, वर्किंग प्रिंसिपल देख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगेन डायग्राम नीट एंड क्लीन है, पॉइंट वाइज, मतलब एरो दिखे आप देख सकते हो यहाँ पर, एरो से रिप्रेजेंट करके उसने पॉइंट वाइज लिखा है, यहाँ पर वर्किंग है। अगेन जो भी मतलब डायग्राम जो भी निकालता है नीट एंड क्लीन है, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम ही शो करता है कि उसका वर्किंग क्या है एक्चुअल में। ओके, आप देख सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सारे पॉइंट लिखने हैं। अभी यहाँ देख सकते हो रोटेशन है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं लिखा है। थ्योरेटिकल ओनली क्या लिखा है इसमें, सिर्फ डेफिनेशन लिखा है, बट डायग्राम से उसने ट्राई किया है कि रिप्रेजेंटेशन करने का, कि जो भी वो बताना चाहता है वो डायग्राम से बताने का। तो वही आपको लिखना है, ऐसे प्रॉपर डायग्राम, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, नीड। ओके, एंड देन लास्ट को आपको ऐसे उसने जैसे पेजेस को किया है आपको ऐसे करना है। मतलब बेसिकली इसके पेपर होते हैं टोटली न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल थियोरेटिकल और डेरिवेशन। जो न्यूमेरिकल होता है उसको मतलब याद रखना है कि इज इक्वल टू साइन जो होता है, या फिर कोई लॉ या फिर कोई फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है। थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल होता है, थियोरेटिकल में आपको उसका डेफिनेशन, वर्किंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, एग्जाम्पल ये प्रॉपर लिखना है। जो न्यूमेरिकल होता है 4 गिवन डाटा, फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद फॉर्मूला से लिखना है। आफ्टर दैट जो न्यूमेरिकल थ्योरी एंड डेरिवेशन है, थ्योरी आगे डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वर्किंग प्रिंसिपल, एग्जांपल, ये सारे पॉइंट्स आना चाहिए। डेरिवेशन में डायग्राम, अजूम क्या किया है, लेटर कंसीडर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टेप वाइज ऐसे लिखना है। आफ्टर दैट जो न्यूमेरिकल है, गिवन डाटा, फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला एंड फाइनल सॉल्यूशन को आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा लिखने का पैटर्न है जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो आपको याद रखना है कि आप ट्राई करो कि आप ऐसा ही एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करो। आज जैसा आपको ये रिजल्ट बाद में पता चल जाएगा कि जब आप एक कोई एक मतलब सब्जेक्ट का एग्जाम अगर आप इस तरीके से गुड मैनर से आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपका रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट मतलब आप बहुत दिन से मुझे कमेंट आ रहा था कि मराठी में या फिर हिंदी में करो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सॉरी इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताना आपको कौन से लैंग्वेज में चाहिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सो थैंक यू।